वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। मैं नीचा हो गया अपनी नजर में, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। क्या मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया जब, वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। क्या बात है इकबाल भाई, क्या बात है। आखिर शब हुई आगाज कहानी अपनी, आखिर शब हुई आगाज कहानी अपनी, हमने पाया अभी तो एक उम्र गंवा कर उसको, देखते हैं तो लहू जैसे रगें तोड़ता है, हम तो मर जाएंगे सीने से लगाकर उसको। मैं जनाब इकबाल अशर को दावत सुखन दे रहा हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जनाब इकबाल अशर। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं एक ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होते हुए देख रहा हूँ। ये ख्वाब मोहतरमा उर्वशी अग्रवाल, उर्वी साहिबा और माला कपूर साहिबा ने देखा था। इनकी देरीना ख्वाहिश थी कि अंदाज़े बयां के बैनर तले एक मुशायरा हो दिल्ली में, तो आज ये ख्वाब सच हुआ। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो लिटरेचर के ब्रांड बन जाते हैं, तो रेहान सिद्दीकी और शाज़िया क़िदवई का चेहरा जो है वो एक अदबी ब्रांड बन चुका है, और लोग ऐसा समझते हैं मुशायरों का जो ये डिजिटल दौर है, अगर इसका आगाज़ हम ईमानदारी से बयान करें तो दुबई के एक मुशायरे से हुआ था। 2012 में वो मुशायरा मुनक़िद हुआ था, मैं उस मुशायरे का हिस्सा था, और मैंने अपनी किताब मुशायरों के क़िस्से में उसे मुशायरा आज़म लिखा है, उस मुशायरे को। तो ये जो अब सिलसिला दिल्ली में शुरू हुआ है रेख्ता के बाद, तो ये बड़ा तक़वियत बख्शने वाला है कि लोग आते हैं और शायरी सुनने आते हैं। एक आवाज़ भी पूरे मुशायरे में नहीं सुनाई देती कि तरन्नुम से पढ़िए। तो ये दलील है इस बात की कि लोगों की तवज्जो जो है वो कंटेंट पे है, मौज़ूआत पर है, थॉट्स पर है कि क्या पढ़ा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी अलामत है, बहुत नेक फ़ाल है उर्दू शायरी के लिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ पवन जी को भी कि उन्होंने शाना बशाना इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज़ करने में बड़ी मदद की। आले मोहम्मद इकबाल जो बहुत देर से तशरीफ़ रखते हैं महफ़िल में, और मेरे चाहने वालों में इनका नाम भी शामिल है, और इनके वालिद मोहतरम शुएब इकबाल साहब का भी नाम शामिल है। इधर जो नौजवान बैठे हैं, मैं बड़ा मुतासिर हूँ इनसे। ये कुछ स्टूडियोज़ हैं, RPW स्टूडियो, तेज़ स्टूडियो, और ये लोग तो ऐसे हैं कि इन्हें चुरा के ले जाए कोई अपने साथ। तो बहरहाल एक महशर साहब जो हैं वो मुशायरे को बिल्कुल छत से टांग देते हैं, और फिर मुशायरा धड़ाम से नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। तो मैं अपनी कमज़ोर हथेलियों पर उस धड़ाम से गिरने वाले मुशायरे को थामूंगा, और आप मेरा साथ देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा मुख्तसरन के, एक ये कमाल है शायरी का और गज़ल का कि वो शेर जो आपको याद होते हैं वही आप बार बार सुनते हैं, और फिर ऐसे तड़प के दाद देते हैं जैसे पहली बार सुना है अपने शेर। तो मैं अभी याद कर रहा था, एक बड़ा मज़े का किस्सा मुझे वसीम बरेलवी साहब ने सुनाया था कि बरेली में दो शायर थे, एक का नाम था किंग बरेलवी और एक का नाम था रुस्तम बरेलवी। अच्छा।
और दोनों की आपस में खूब लगती थी। 36 का आंकड़ा था और उनके शागिर्द भी आपस में लड़ते रहते थे। तो पूरे शहर का नाक में दम था उन दोनों बुजुर्गों से। तो एक षड्यंत्र के तहत एक ऐसा मुशायरा मुनक्किद किया गया उन दोनों के एजाज़ में, किंग बरेलवी और रुस्तम बरेलवी के एजाज़ में। और जब वो स्टेज पे आ गए, खचाखच भरा हुआ हॉल था, तो नाज़िम मुशायरा ने सामीन से दरख्वास्त की कि देखिए ये दोनों बुज़ुर्ग शायर हैं, इनकी एक उम्र शायरी की खिदमत में गुजरी है, तो आज हम ऐसा करेंगे कि दाद वाह वाह करके या ताली बजाकर नहीं देंगे, बल्कि इन्हें गले लगाकर दाद दी जाएगी। तो जैसे ही रुस्तम साहब ने मतला पढ़ा तो आधा हॉल जो था वो गले मिलने के लिए चला। तो जैसे ही वो लोग बहरहाल हटे किसी तरह, तो शेरवानी के सारे बटन सब टूटे पड़े थे। और जब किंग बरेलवी साहब ने गज़ल छेड़ी तो पूरा मजमा जो है वो खड़ा हुआ और स्टेज पर आ गया। फिर कुछ सुनाई नहीं दिया और कुछ दिखाई नहीं दिया कि क्या हुआ। तो मैं गनीमत समझता हूँ कि आप तड़प कर दीवानावार दाद ही देते हैं सिर्फ। अगर ये रिवायत शुरू हो जाए कि साहब गले लगाकर दाद दें शायर को, तो क्या हाल हो महशर आफरीदी साहब का। क्या बात है इकबाल भाई। तो बहरहाल ये वाक़यात मैंने इसलिए सुना है कि वो राहत भाई कहते थे कि महशर आफरीदी, वो किसी का नाम लेते थे। जैसे नसीम निखत ने अभी आपको अपना कलाम सुनाया, बड़ा अच्छा माहौल बनाया, अब मैं इस माहौल को तबाह करूँगा और फिर अपने लिए एक माहौल बनाऊँगा। क्या बात है। बहरहाल ये महफिल जो है बड़ी जिंदा दिल महफिल है। एक एक आदमी जो है, वो जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, वो शराबी फिल्म में के सुनने वाला एक है मगर तालियों की गूंज कई लाख लोगों की सुनाई देगी। तो यहाँ जितने लोग हैं वो अपने आप में एक एक लाख के बराबर हैं। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। बहरहाल मैं तो खैर उदासियों का शायर हूँ और ये बातचीत मेरी जो है ज़रा सी मुतज़ाद है। तो मैं कुछ शेर एक मतला एक शेर सुनाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि लबों को तशबीह दूँ कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। लबों को तशबीह दूँ कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूँ तो उसके ख़त का जवाब लिखूं। लबों को तशबीह दूँ कली से, बदन को खिलता गुलाब लिखूं। मैं खुशबुओं की ज़बां समझ लूँ तो उसके ख़त का जवाब लिखूं। क्या बात है। गज़ल के लहजे से रूठ जाएं तो चिट्ठियाँ कितनी बेमज़ा हों। गज़ल के लहजे से रूठ जाएं तो चिट्ठियाँ कितनी बेमज़ा हों। न वो मुझे आफ़ताब समझे, न मैं उसे माहताब लिखूं। बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये ज़रा सा माहौल बना तो ये कुछ शेर पढ़ता हूँ मैं। इसमें माँ के हवाले से भी कुछ शेर हैं, एक शेर बचपन के हवाले से है, मतला नहीं है। अर्ज़ करता हूँ आले मोहम्मद साहब जी कि पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। क्या बात। ज़रा सा टाइम लगता है ना, हज़रत इकबाल कह रहे थे ज़रा सा टाइम लगता है कभी कभी शेर को पहुंचने में, लेकिन वो अच्छा शेर होता है। पढ़े थे प्रेम के बस 2.5 अक्षर, मेरी तालीम पूरी हो गई थी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। हाय 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 हाय।
वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत उम्दा है इकबाल भाई। माला जी जो हैं, माला कपूर साहिबा इतनी जज्बाती हैं कि कोई शेर पढ़ती हैं तो रो पड़ती हैं। तो वाकई हम सब रो पड़ते हैं कभी कभी। कोई सामने रोता है, कोई तन्हाई में छुप के रोता है, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। और ये हिंदुस्तानी तहजीब की नुमाइंदगी करता हुआ शेर है। ये भी एक माजी की गलती है मेरी। वो दिन आया कि जब पूरा हुआ मैं, मगर तब तक वो आधी हो गई थी। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। क्या बात है इकबाल भाई, वाह वाह भाई, क्या कहना है। मैं नीचा हो गया अपनी नज़र में, मेरी आवाज़ ऊंची हो गई थी। खुली ही रह गईं आखिर वो आँखें। क्या बात है। खुली ही रह गईं आखिर वो आँखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। खुली ही रह गईं आखिर वो आँखें, मेरे आने में देरी हो गई थी। और एक शेर बचपन के हवाले से, जावेद रहमानी साहब आपका भी इस्तकबाल है। इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता रहता है वो बचपन की तरफ लौटता है। क्या बात है। मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया जब, मैं गुल्लक तोड़कर वापस गया तो वो गुड़िया और महंगी हो गई थी। क्या बात है इकबाल भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद इकबाल भाई। अरे क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है इकबाल भाई, क्या कहना है। बहरहाल शेर एक सुनाना है, मुझे बड़ा पसंद है और आपको अच्छा लगेगा। शेर कहता हूँ कि ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में, शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती। ये किसकी बद्दुआ घुल मिल गई है मिट्टी में, शजर पे एक भी पत्ती हरी नहीं आती। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। क्या बात है भाई, वाह वाह। ये दिल में कौन से सदमे ने घर बनाया है, लतीफ़े सुन के भी मुझको हंसी नहीं आती। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं आती। नहीं है तेरी चमक में कोई कमी सूरज, क्या बात, मैं खुद वहां हूं जहां रोशनी नहीं आती। बहुत उम्दा इकबाल। कुछ तरन्नुम से सुन लीजिए एक आध गजल के कुछ शेर अर्ज करता हूं। ये धुन मैंने बहुत दिन से, ये तरन्नुम या धुन जो भी है बहुत दिन बाद पढ़ूंगा मैं, मुलाज़ा फरमाए। हमसे बिछड़ कर पूछते हो अब ख्वाबों का अफसाना क्या, हमसे बिछड़ कर पूछते हो अब ख्वाबों का अफसाना क्या। शाखों से टूटी कलियों का खिलना क्या मुरझाना क्या, शाखों से टूटी कलियों का खिलना क्या मुरझाना क्या। दुनिया एक सराय है तो फिर ये रिश्तेदारी क्यों,
दुनिया एक सराय है तो फिर ये रिश्तेदारी क्यों, खुशियाँ बांटने निकले हो तो अपना क्या बेगाना क्या, खुशियाँ बांटने निकले हो तो। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल आखिर में पढ़कर मैं इजाज़त चाहूँगा, ये सुनिएगा आप लोग भी। सिलसिला ख़त्म हुआ जलने जलाने वाला, सिलसिला ख़त्म हुआ जलने जलाने वाला, अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला, अब कोई ख्वाब नहीं नींद उड़ाने वाला। क्या करे आँख जो पथराने की ख्वाहिश न करे, ख्वाब हो जाए अगर ख्वाब दिखाने वाला। क्या करे आँख जो पथराने की ख्वाहिश न करे, ख्वाब हो जाए अगर ख्वाब दिखाने वाला। याद आता है कि मैं खुद से यहीं बिछड़ा था। क्या बात है, क्या बात है। याद आता है कि मैं खुद से यहीं बिछड़ा था, यही रास्ता है तेरे शहर को जाने वाला। वाह वाह वाह, क्या बात है इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया। याद आता है कि मैं खुद से यहीं बिछड़ा था, यही रास्ता है तेरे शहर को जाने वाला। है हवा उससे ये कहना कि सलामत है अभी, है हवा उससे ये कहना कि सलामत है अभी, तेरे फूलों को किताबों में छुपाने वाला, तेरे फूलों को किताबों में छुपाने वाला। जिंदगी अपनी अंधेरों में बसर करता है, जिंदगी अपनी अंधेरों में बसर करता है, तेरे आंचल को सितारों से सजाने वाला। और ये शेर सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर लेकिन, सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर लेकिन, सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर लेकिन, रूठने वाला है कोई न मनाने वाला। क्या बात है, वाह वाह। सभी अपने नजर आते हैं बज़ाहिर लेकिन, रूठने वाला है कोई न मनाने वाला। ले गई दूर बहुत दूर हवाएं जिसको, ले गई दूर बहुत दूर हवाएं जिसको, वही बादल था मेरी प्यास बुझाने वाला। क्या बात है, वाह वाह, बहुत उम्दा इकबाल भाई। बहरहाल भाई मैं पवन जी को देख रहा हूँ और मेरा जी खुश हो रहा है
है पहली बार? तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतना तरबियत याफ्ता आदमी पहली बार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो मुलाज़ा फरमाए, नज़्म के लिए हुक्म है। रेहान भाई। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया। है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। क्या बात है, क्या बात है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया। मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। वाह वाह। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद दिलाया। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया। क्या बात है। इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया। मोमिन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकबस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे। फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे, फानी ने सजाए मेरी पलकों पे सितारे। अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्या कहना है। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना। अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। क्या बात है। गालिब की सहेली। वाह 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 वाह।